everyone, this is me Swastika and I'm a first year MBBS student at MLBMC Jhansi. The first question which must be arising in your mind is why am I here? So I am here to share my side of story, the hard work which I did in Kota and which brought me here. The story starts from class 8. I actually wanted to make videos of crafts and arts because I really liked it. I used to make a lot of posters in my room and paste it all over the walls, and I used to handcraft a lot of things. So I really wanted to do it. But my parents denied. My parents said that I should rather be focusing on studies rather than these things because that was the time I have to actually focus on studies, and I agreed to it. एंड बस फिर वही 10th के एंड में आते आते आई डिसाइडेड कि ठीक है आई वुड गिव दिस एग्जाम कॉल नीट एंड आई वुड एक्चुअली बिकम अ डॉक्टर. सो मी एंड माई पेरेंट्स रिसर्च एंड वी डिसाइडेड कि आई वुड गो टू कोटा बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छी कोचिंग है. एंड या आफ्टर गिविंग माई सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जाम्स like around May end, I moved to Kota. I went to my first class on 9th of June. It was not totally different, definitely the things were too simplified for us and teachers were teaching. The only difference I found out at that point of time was कि from a strength of 20 to 30 students in a class, I was moving in a class जिसमें 250 students थे. So definitely the competition was high. नाउ आई हैड अ सिंड्रोम कि मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना है, क्योंकि अगर आपको अटेंशन चाहिए कि हाँ मुझे आंसर आता है, मुझे इसका आंसर करना है या मुझे समझ नहीं आया, तो आपको फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ेगा. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. आई डेवलप दिस थिंग इन माई माइंड. ठीक है, तो मुझे बैठना पड़ेगा, अरे फिर मुझे कोई सुन नहीं पाएगा. तो माई क्लास यूज टू स्टार्ट अराउंड 6:45 बट आई यूज टू लीव माई होम 6 AM. एंड यू मस्ट बी गेसिंग कि मैं उठती कब थी. तो मैं 4 बजे उठती थी. ड्यूरिंग माई होल क्लास 11 में 4 बजे उठी हूँ एंड दैट वॉज कंसिस्टेंट. सो मैं लाइक आई यूज टू लीव एट 6 AM एंड आई यूज टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच. तो मुझे जहाँ तक क्या आता है, मैं क्लास 11 में फर्स्ट सेकंड बेंच पे बैठी हूँ. लास्ट में जाके शायद पीछे बैठने लगी होंगी, बट आई यूज टू डू दिस ओनली. अभी क्या हुआ था, आई वॉज एक्चुअली स्कोरिंग वेरी डिसेंट मार्क्स. मेरे 600 प्लस ही आ रहे थे ऑलमोस्ट, लाइक 640, 630, 650, ये 618 ऐसा कुछ आ रहा था. एंड अब क्या होता है कि एक कॉमन टेस्ट होता है. सो कॉमन टेस्ट इज बेसिकली होता है जिसमें आपके मंथली टेस्ट का बंच ऑफ सिलेबस आता है. सो बेसिकली उसका 3 to 4 टाइम्स सिलेबस होता है. देन आई स्कोर रियली लेस इन दैट. आई स्कोर अराउंड 570 और समथिंग एंड आई वॉज रियली डिस्टर्ब. ये कैसे हो सकता है? लाइक आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग, आई एम कंटिन्यूसली इन माई रूटीन, आई एम स्टडिंग, आई एम रिवाइजिंग, आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी. देन व्हाट इज दिस? तो देन आई गॉट टू नो कि ठीक है, कॉमन टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से हो सकता है कि हो गया. बट आई रियली बिकेम सो अंडर कॉन्फिडेंट, यू नो. मैं 4 बजे उठी थी एंड आई यूज टू फर्स्ट रिवाइज वट एवर द थिंग वॉज. सबकी उस टाइम तो कुछ उतना पढ़ाते भी नहीं थे. लाइक शुरू में कितना ही सिलेबस होगा, मैं तब भी रिवाइज करती थी वो सब बैठ के. तो वो रिवाइज करा, उसके बाद आई यूज टू लाइक लीव माई हाउस एट 6 AM. फिर मैं वहाँ जाके, अब 6:40 तक टीचर नहीं आ रहा, मैं तब भी वहाँ पढ़ती रहती थी. ठीक है, और फिर या डाउट वाउट पूछ लिया किसी आसपास वाले से. एंड देन आई यूज टू कम बैक अराउंड 1 o'clock एंड आई यूज टू ईट माई लंच. आई यूज टू स्लीप till 4 PM or 3:30 PM, and then again I used to start self study, and around 10 or 10:30 or max 11 I used to sleep. That was my routine. क्लास 12 बेसिकली दैट इज़ द इंथ्यूज फेज़. हम वहाँ पहुँचे तो इंथ्यूज फेज़ में क्या हुआ कि द स्टूडेंट्स जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे उनको थोड़ा सा स्टाफ बैच में अलग रख दिया कि मतलब ठीक है ये सारे बच्चे एक साथ रहेंगे. तो आई वॉज इन वन ऑफ देम. अभी क्या हुआ, आई गॉट ओवर कॉन्फिडेंट इन दैट. अब इसमें भी मेरे मार्क्स शुरू में ठीक आए, फिर कम आने लगे. तो आई वॉज रियली ट्राइंग टू इम्प्रूव, बट मेरा इतना इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि अरे मैं तो इस बैच में हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, ये वो क्या क्या. सो आई यूज टू डू सेल्फ स्टडी. बट इसमें क्या हुआ ना कि मैं सोने ज़्यादा लग गई. लाइक नाउ आई यूज टू वेक अप एट 6 AM. 4 बजे से सीधे मैं 6 बजे उठती थी और बिल्कुल एंड टाइम पे मैं क्लास में आ रही थी. और फ्रॉम फर्स्ट बेंच आई यूज टू सिट एट लास्ट बेंच. नाउ आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि मैं लास्ट बेंच पे बैठ रही थी. मैं पूरे ड्रॉप ईयर भी लास्ट बेंच पे बैठी हूँ. देयर इज नो बेनिफिट ऑफ सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ अटेंटिव यू आर इन द क्लास. अगर आपको डाउट पूछना होगा ना तो आप लास्ट बेंच से भी पूछोगे, और बच्चे पूछते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम.
द थिंग इज़ दैट कि मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए था, बट मैं कोशिश भी कर रही थी, बट जब मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था ना, तो मैं डीमोटिवेट चलती हो जाती थी। तो आई ट्राइड, तो फिर बीच में मैंने क्लासेस स्किप कर दिया कि शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं काम करती हूँ यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ या वहाँ से पढ़ लेती हूँ, और अल्टीमेटली फिर से मैं कुछ के लिए क्लासेस जाती थी, कुछ के लिए नहीं जाती थी, दैट आई यूज्ड टू डू। तो क्लास 12th में एंड में आते आते ना मेरे मार्क्स इंप्रूव होने लगे थे इन द कॉमन मॉक टेस्ट जो होता है, लाइक पूरी फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस या क्वार्टर सिलेबस के जो टेस्ट होते हैं उनमें। तो आई वाज स्कोरिंग वेल कि ठीक है हो जाएगा मेरा। मैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं था। बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या था कि मेरी छुट्टी हो गई थी अराउंड आई थिंक 10 और 12 डेज़। तो 10 और 12 डेज़ में मैंने क्या किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मुझे मुझे आता था, तो उसमें मैं क्या ही पढ़ूँ। मैंने फिर इंग्लिश और जो मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था विच वाज फिजिकल एजुकेशन, वो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। और फिजिक्स के मैंने कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देख लिए थे, PYQs बेसिकली, तो मैंने PYQs देखे थे फिजिक्स के। एंड आई गिव माय बोर्ड एग्जाम्स एंड दे वेंट प्रीटी वेल। उसके बाद फिर से मेरी मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ, तो आई यूज्ड टू गिव माय मॉक टेस्ट, और आई वाज स्कोरिंग ठीक ठाक। आई वाज नॉट स्कोरिंग वेरी गुड, बट आई वाज स्कोरिंग ठीक ठाक, नॉट इन द रेंज ऑफ 650 640, बट ठीक है 620 630 640 ऐसे ठीक है आ रहे थे मैंने कुछ पेपरों में। नीट का लास्ट वीक, लाइक नीट के एग्ज़ाम के पहले वाला वीक, मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैं वो पढ़ रही थी, और मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे एंड में, मैं उनको एनालाइज कर रही थी कि ठीक है मैंने ये क्वेश्चन गलत किया एंड ऑल। मैंने ना रिसेंट टू इट मैंने 12th क्लास में मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई, नहीं मैंने 11th से बनाई थी, बट 11th में आई यूज्ड टू एनालाइज। मैं जर्नलिंग करती थी, आई यूज्ड टू डू जर्नलिंग सिंस क्लास 10th। अब मैंने क्या किया था 11th 12th में, मैंने इस चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मोर टू ऑफ पर्सनल स्टफ। मैं इसमें थोड़ा अकेडमिक स्टफ जोड़ती थी, लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मैंने ये जंक फूड खाया, आज मैंने शुगर इनटेक किया, आज मैंने कॉफ़ी पी, आई यूज्ड टू राइट कि आज मैंने कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ा, आज मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो मैं ना इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं ये सब लिखती थी, और मैं पेपर देने जाने से पहले एक खुद को नोट लिखती थी, ठीक है दिस इज़ माई टारगेट, दिस वॉज माई लास्ट मिस्टेक इन माई लास्ट पेपर एंड आई वुड नॉट रिपीट। ठीक है, ये सब लिखती। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और इसमें मुझे एक भी डाउट दिख गया ना, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। इस वजह से आई यूज्ड टू एक्चुअली रिवाइज माय शॉर्ट नोट्स, और मैंने जो रिसेंट में मॉक टेस्ट दिए थे वो मैं रिवाइज कर रही थी। 2024 के एग्जाम में मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, बिकॉज मुझे हर अगला क्वेश्चन आ रहा था, मुझे ये भी आ रहा है, मुझे ये भी आ रहा है, और इस चक्कर में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करे थे। तो माई 2024 अटेम्प्ट वॉज नॉट माई 100%, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। सो आई स्कोर्ड 633 इन नीट 2024 एंड माई रैंक वॉज अराउंड 41,000। सो आई न्यू कि मुझे नहीं मिलने वाला है कॉलेज, बिकॉज मेरे स्टेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। शुरू में इतना कुछ था नहीं, शुरू में लग रहा था कि हो जाएगा, बिकॉज स्कोर पे जनरली हो जाता है, ठीक है। बट क्या हुआ कि फिर बाद में न्यूज़ आने लगा कि यहाँ पे पेपर लीक है, ये सब है वो सब है, तो फिर भी डर लगा, बट अभी भी लग रहा था कि शायद हो जाए। बट फिर आई थिंक रिजल्ट उस टाइम पहले आ गया था, तो रिजल्ट केम एंड रैंक देख के फिर आई वॉज 100% श्योर कि नहीं होने वाला है। सो आई वॉज नाउ सर्चिंग फॉर द बैचेस कि मैं ड्रॉप के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करूँ, एंड विद इन 20 days आई जॉइंट अनदर बैच फॉर माई ड्रॉप इन द सेम कोचिंग। और या फिर मैंने ड्रॉप के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड उसमें भी भाई मेरे जैसे बच्चे थे, लाइक सबके ऑलमोस्ट सेम स्कोर थे, तो देयर वाज नॉट जस्ट थिंग कि सिर्फ मेरे ही इतने नंबर आए थे और मैं क्लास में बैठी थी, मुझसे भी ज़्यादा नंबर वाले बच्चे थे जो वहाँ पे बैठे थे, तो इतना बुरा नहीं लग रहा था मुझे। शुरू में काफ़ी बुरा लगता था, बट ठीक है। है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि ड्रॉप ईयर में मैंने बहुत कुछ चेंज किया है। ड्रॉप ईयर में मैंने फर्स्ट अपने टेस्ट से लेके लास्ट टेस्ट तक मेरे पास एक डिफरेंट रजिस्टर था नॉर्मल वाला, जिसमें मैं जितने मेरे क्वेश्चन गलत होते थे ना, उस टाइम पे मेरे अंदर क्या चल रहा था दिमाग में, मैंने ये गलती करी थी, मैं वो लिखती थी कि ठीक है। इट यूज़ टू टेक टाइम टू बी ऑनेस्ट, बट मैं वो टाइम वेस्ट कर रही हूँ बैठ के, इससे अच्छा मैं ये सब कर लूँ, क्योंकि जब पढ़ने से हम थक जाते हैं ना, तो फिर हमें कुछ करना होता है। तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग आई यूज्ड टू डू दिस, सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये तो मत ही बोलना कि बहुत फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम, ठीक है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस। एंड मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव हुए थे, क्योंकि मैं जब भी नेक्स्ट एग्जाम देने जाती थी आई यूज्ड टू रिवाइज माय ओल्ड पेपर्स कि मैंने ये गलती करी थी बिफोर गोइंग टू गिव माय टेस्ट। उसमें मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आ रहे थे ना। ड्रॉप ईयर ऑल्सो आई वाज स्कोरिंग गुड। ड्रॉप ईयर में वन थिंग विच एक्चुअली हैपन गुड वाज कि मुझे फिजिक्स के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिले थे। तो मुझे फिजिक्स क्या था कि मुझे अच्छी तो लगती थी, बट मुझे मुझे समझ भी आती थी, बट मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन अप्रोच नहीं हो पाता था मुझसे कि हाँ ये सब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। मेरे जो टीचर्स थे दे वर वेरी सपोर्टिव। अब क्या होता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज आस्क डाउट्स एंड ये सब वो सब, तो जो सिंड्रोम था ना
अच्छा, I did not tell you about my syndrome. So I developed a syndrome in my class 11th कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं ना वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। लाइक उनको डाउट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शायद वो डीप थिंकिंग करते हैं, वो शायद एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और मुझे डाउट क्यों नहीं आ रहे क्योंकि मैं डम हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, मुझे शायद इतनी डीप थिंकिंग आती ही नहीं है कि मैं डाउट्स पूछ सकूँ। दैट वाज समथिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत परेशान करा है टू बी ऑनेस्ट। इसकी वजह से मैंने बहुत कंपैरिजन किया है खुद का अपने दोस्तों से। पहले मैंने ड्रॉप ईयर में ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करी थी क्योंकि मैं खुद ही डाउट पूछ रही थी, तब मुझे क्या ही सिंड्रोम होगा ये। ठीक है, मैं बहुत डाउट्स पूछ रही थी। एंड में जाके क्या हुआ था कि जब मॉक टेस्ट होते हैं, होल सिलेबस टेस्ट होते हैं, ठीक है, इनमें मैं क्या करती थी, एवरी नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू बी इन द डाउट काउंटर, मैं सारे डाउट्स पूछ जाती थी। लाइक जैसे मैंने पेपर दिया और लास्ट के पेपर देने के बाद लाइक 5 बजे पेपर खत्म होता था, तो उसके 2 घंटे तक मैं कोचिंग में ही रहती थी और मैं सारे डाउट्स अपने क्लियर करती थी, और मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम फिजिक्स ओनली, जो मैंने पेपर्स दिए उनके रिलेटेड। तो उसमें क्या, एंड द टीचर्स आर रियली सपोर्टिव। लाइक उस टाइम पे टीचर्स ने जितना सपोर्ट किया है ना मेरा, आई थिंक दैट वाज समथिंग विच हैज़ एक्चुअली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो क्या हुआ कि आई वॉज स्कोरिंग वेल और ये सब चल ही रहा था। आई वॉज एक्चुअली स्कोरिंग रियली गुड, 670, 660, 650, 640, ये सब गया है मेरा स्कोर इन द फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगी, आई वुड बी एबल टू मेक इट। तो इस टाइम मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट का नतीजा बच चुकी थी ऑलरेडी, तो अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं थी। बट हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी, आई वॉज नॉट अंडर कॉन्फिडेंट इवन, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है। एंड येस, then I gave my NEET 2025 and today I am here. I scored 547 in NEET 2025 and I got a rank of 13,532. First, I like initially I got allotted GMC Kannauj, but then it got upgraded and I got this college. What is the lesson learned? The lesson learned in my story was कि you do not have to give up first of all, क्योंकि नीट 2024 के बाद मैं काफ़ी निराश हो गई थी। एक तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो मुझे इनिशियली लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, बट बाद में नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल टू योर सेल्फ। अगर आप पढ़ रहे हो ना, देन यू शुड रियलाइज़ कि हाँ तुम पढ़ ही रहे हो, यू शुड बी रियली ऑनेस्ट। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इनिशियली तो सो ही जाओ, इससे अच्छा, बिकॉज सोना इज़ मोर प्रोडक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड थिंग इज़ प्रैक्टिस। लाइक एज फार एज आई रिमेंबर इन माई ड्रॉप ईयर, मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। मेरे पास लास्ट तक भंडार हो गया था क्वेश्चन पेपर्स का। मैंने सिर्फ अपनी कोचिंग के लिए, मैंने दूसरी कोचिंग्स के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे। सो आफ्टर हियरिंग माई स्टोरी, यू मस्ट हैव एक्चुअली गॉट टू नो कि मैंने सच में मेहनत करी थी, एंड आई वॉज जस्ट क्रेजी इनफ टू एक्सपेरिमेंट थ्रू आउट माई कोटा लाइफ। सो आई एम हियर टू एक्सपेरिमेंट इन माई मेडिकल लाइफ एज वेल, इन माई कॉलेज लाइफ एज वेल. So if you are somebody who is actually in a medical college, or you are, even if you are a NEET aspirant, I'm just going to create a lot of content which is going to be relatable to you. I'm going to create day in a life of a medical student content and what not to do during the preparation, because I think that is the most important thing which nobody talks about. And I would also talk about what not to do, what to do in your college life, what should be the things which you should know actually before entering into the medical life.